2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला साल है, क्योंकि 30 साल के बाद इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी एक दल की सरकार। और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। और मित्रों, उसके बाद जितने भी चुनाव आए, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए, मोदी जी की सरकार ने जो दिशा दी, इसके कारण जितने भी चुनाव आए देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है और मुख्यमंत्री 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी के बन चुके। इसलिए 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विजय वर्ष और 2015 की शुरुआत दिल्ली से होने जा रही है। मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं, 7 लोकसभा में गया हूं, दिल्ली की जनता को भी मिलता हूं। मैं आज कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने। मित्रों, दिल्ली का चुनाव 2 दलों के बीच में चयन का चुनाव। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती, इक्की दुक्की सीटों पर कहीं है कांग्रेस, कहीं है नहीं। आप मानकर चलिए, जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। एक और 50 साल से एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही पार्टी है। 50 साल के बाद उस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और देश का वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और दूसरी ओर लोगों के गुस्से को समेटकर एक भ्रामक प्रचार कर एक वातावरण बनाकर कुछ सीटें पाने वाली आम आदमी पार्टी है। दोनों के बीच में दिल्ली की जनता ने तय करना है। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आपको एक्सपीरियंस सरकार चाहिए या आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अनुभवी सरकार चाहिए या प्रयोग करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता ने तय करना है। मित्रों, एक और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुनकर आती है, वहां कभी भी दूसरी और पार्टी को मौका कम ही मिलता है। और मैं कह रहा हूं तो देश के लोकतंत्र के रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को एक बार गुजरात की जनता ने चुन लिया। आज तक 5 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी विजयी बनकर गुजरात में सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार जीती। आज तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतती रही है। हम राजस्थान में चुनाव जीते, आज भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में 3 बार पब्लिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास है। गोवा में चुनाव जीते, गोवा में भी 2 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का ये रिकॉर्ड है, जहां एक बार जनता उनको मौका देती है, दूसरी बार किसी और को मौका नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। और अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और देश का सबसे लोकप्रिय नेता उस सरकार का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सामने एक चुनाव अभियान में, दुनिया का सबसे बड़ा लोक संपर्क अभियान था, सबसे बड़ा चुनावी अभियान था, इसके अंदर कुछ मुद्दे उठाए थे, कुछ वादे किए थे, कुछ
कुछ समस्याओं को सबका समाधान करने का आश्वासन दिया था। और मुझे कहते हुए गौरव है कि 8 ही महीने में काफी हद तक काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 8 महीने में देश के अंदर एक विश्वास का वातावरण खड़ा किया है। 8 महीने के अंदर इस देश के अंदर जनता देख रही है कि देश आगे बढ़ता है। और 8 महीने के अंदर दुनिया के अंदर भरोसा हुआ है कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है, भारत की शताब्दी। हमने कहा था कि 10 साल तक ये यूपीए की सरकार महंगाई को काबू नहीं कर सकी, उनको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 8 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई को काबू करने का काम किया है। जो थोक महंगाई का सूचकांक 6.7% से 7 के बीच में रहता था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0 और 1.5% के बीच में लाया है। आप मुझे बताइए, यूपीए के 10 साल के अंदर कभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते थे? कभी होते थे? 8 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आज कहता हूं कि मैंने महंगाई कम करी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा शब्द प्रयोग किया है, तो यहां बैठे हुए लोग जरा एक बात सोच ले कि 8 महीने पहले आपका घर का मासिक बजट क्या था। मेरा दावा है मित्रों, किसी भी आय ग्रुप का परिवार क्यों न हो, इसके मासिक बजट के अंदर 1500 से 4500 रुपये का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम करने का काम किया है। और इसके सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के देश के नागरिकों को हुआ है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की 66 साल की सरकार के बाद भी ज्यादातर समय कांग्रेस सरकार में रही। देश के 60% से ज्यादा लोगों के घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा। दिल्ली के लोग सोच भी नहीं सकते, देश के 60% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका बैंक में परिवार में से एक भी अकाउंट नहीं था। वो देश के अर्थतंत्र के हिस्सेदार नहीं थे। देश कहां जा रहा है उससे उसको कोई सरोकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने एक जन धन योजना को 15 अगस्त को घोषित किया। और आज मुझे कहते हुए गौरव है, देश के 11.5 करोड़ परिवार को बैंक अकाउंट खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाप्त कर दिया। ये बैंक के अधिकारी बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारियों के लिए काम करते थे। वो बैग लेकर, हाथ में पर्चा लेकर झूंपड़पट्टी के अंदर अकाउंट खुलाने के लिए भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, हमने एक और बात कही कि हम बेरोजगार की समस्या का समाधान ढूंढेंगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की घोषणा की और उसके एक ही महीने के अंदर मेक इन इंडिया योजना को लोगों के सामने रखकर काम शुरू कर दिया। और 3000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां अपना कारखाना हिंदुस्तान में खोलने का इरादा जता चुकी है। मित्रों, इसके कारण देश के हजारों लाखों युवाओं को रोजगारी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। देश के अंदर उत्पादन शुरू होगा और देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बेकार ग्रेजुएट की जो फौज खड़ी होती है उसमें कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक फुल टाइम मंत्रालय और एक फुल टाइम मंत्री स्किल डेवलपमेंट की योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। मित्रों, हमने कहा था कि हम काले धन के लिए काम करेंगे। सरकार की स्थापना के बाद कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव है
कि काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी की रचना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। और 2 साल से, लगभग 1.5-2 साल से 700 से अधिक बैंक अकाउंट्स जो पड़े थे सरकार के पास, इसको दिया नहीं गया था एसआईटी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के साथ ही 1.5 महीने में ये 700 बैंक अकाउंट एसआईटी को दे दिए जांच करने के लिए। और मोदी जी आज भी किसी भी वैश्विक मंच पर जाते हैं तो काले धन पर एक आम सहमति बनाने के लिए बात करते हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। मित्रों, आदर्श ग्राम योजना बनाकर मोदी जी ने ग्रामीण विकास के लिए एक नया अध्याय शुरू किया। WTO के अंदर हमेशा घुटना टेकने वाली कांग्रेसी सरकारों के अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के किसानों की हितों की रक्षा के लिए WTO के समझौते को नकार कर और उसमें विजय हासिल कर सपोर्ट प्राइस देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। रक्षा क्षेत्र के अंदर हमारा दावा था, आरोप भी था कि यूपीए और कांग्रेस की सरकार देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है, देश की सेनाओं की आपूर्ति के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा, जानते हैं ना राहुल बाबा को? जानते हैं नहीं जानते हैं? किसी जगह भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले भी कश्मीर की बॉर्डर पर गोलीबारी होती थी, आज भी होती है। मोदी जी की सरकार आ गई, क्या फर्क पड़ा? राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। फर्क ये पड़ा है मित्रों कि यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और जब गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज ही करती थी। और आज मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और गोलीबारी आज भी होती है और गोलीबारी की शुरुआत भी पाकिस्तान की फौज ही करती है। मगर इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसकी समाप्ति भारत की सेना करती है। भारत माता की! ये फर्क पड़ गया है। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा राहुल बाबा, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, सेनाओं के सामान की आपूर्ति के लिए 10 साल से कोई प्रयास नहीं किए गए थे। सेना के जवान लाचार होकर सीमाओं पर खड़े थे, सर्दी में इनकी जानें चली जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 ही महीने के अंदर सेना की सामान की आपूर्ति के लिए 10 साल तक जो चाहिए उसके उत्पादन की और ऑर्डर की व्यवस्था कर सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है। मित्रों, मैं पहले आपको पूछना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था बताइए जरा? मोहन ही बाबा अपने प्रधानमंत्री थे ना? थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? वो भी विदेश जाते थे, आपको मालूम है? वो अमेरिका जाते थे, जापान जाते थे, बहुत जाते थे, मगर किसी को मालूम पड़ता था? पड़ता था क्या? और अभी मोदी जी जाते हैं, दुनिया भर को मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है नहीं पड़ता है? मोदी जी जब विदेश के अंदर जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे अमेरिका जाए, जापान जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, ब्रह्मदेश जाए या फिजी जाए, सिंगापुर जाए,
जहां मोदी जी जाते हैं हजारों हजारों की भीड़ मोदी जी के स्वागत के लिए लामबंद होकर रोड पर खड़ी रहती है मित्रों, रोड पर खड़ी। और ये जो स्वागत हो रहा है मोदी जी का, वो स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत हो रहा है मित्रों। दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम ये 8 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे उनके हाथ में 2 टाइप किए हुए अंग्रेजी भाषण के पन्ने होते थे, याद है ना आपको? कभी कभी तो पन्ने बदल भी जाते थे और गलती हो जाती है। अब मोदी जी यूएन की जनरल असेंबली में जाते हैं, अमेरिका के स्टेडियम में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में जाते हैं और हजारों हजारों की भीड़ पर धारा प्रवाह हिंदी में भाषण देते हैं और दुनिया सुनती है तो हिंदी का सम्मान देखकर देश का नागरिक गदगदित हो जाता है। दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, इन लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार नहीं है इसलिए घोटाले की बात करेगी। मैडम सोनिया जी, 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक घोटाला ला दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं 2019 में जब हम दोबारा मैंडेट लेने के लिए जाएंगे, एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में नहीं होगा। आपकी सरकार 10 साल चली, 40 घोटाले किए और 12 लाख करोड़ रुपया ये कांग्रेसी हजम कर गए मित्रों, हजम कर गए। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता के आधार पर चलने वाली सरकार है मित्रों। और ये सब एफर्ट्स के कारण जो विकास दर देश की थमी हुई थी, वो विकास दर के अंदर वृद्धि का काम दिखाई पड़ता है। देश को भरोसा हुआ है, देश में नई शुरुआत हुई है, उत्पादन शुरू हुआ है, कोयले की खदानें चालू हो गई है, उत्पादन चालू हुआ है और दिल्ली के विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियां है, इसका मसला 40 साल से पेंडिंग था या नहीं था? था या नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही अध्यादेश से अनधिकृत कॉलोनी के मसले को समाप्त कर दिया है और दिल्ली किस दिशा में जाने वाली है, इसका एक उदाहरण मोदी जी ने पेश किया है। झुग्गी झोपड़ियों के लिए हमने नारा दिया है, वहां जहां झुग्गी वही मकान, एक पक्का मकान हर झुग्गी झोपड़ी के वासी को देने का भारतीय जनता पार्टी ने। मित्रों, एक और भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है, और दूसरी ओर कौन है भाई? झूठ बोलने वालों की पार्टी। ये आप पार्टी इस पर एक्सपोज हो चुकी है। हम उनको हर रोज 5 सवाल पूछते हैं, जवाब ही नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से, श्रीमान केजरीवाल में अगर नैतिकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सवाल जाते हैं उसका जवाब केजरीवाल दे, और दम है तो हमें भी सवाल पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर मुझे लगता है कि उनको कम सुनाई पड़ता है, मगर मेरी आवाज ईश्वर ने बड़ी दी है, तो मैं कुछ सवाल पूछूं केजरीवाल को? पूछूं? आप सुनेंगे ध्यान से? आप पार्टी के कैंडिडेट आए तो उनको पूछेंगे, जवाब मांगेंगे पक्का? तो मैं बात करता हूं कि आप पार्टी ने क्या किया है। मित्रों, ये जब आंदोलन चल रहा था अन्ना जी का,
केजरीवाल जी इनके दाएं बाएं दिखाई पड़ते थे ना। उनको बहुत भोली सी सूरत दी है भगवान ने, बहुत भोली सी सूरत दी है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी लगता था कि आदमी करप्शन के लिए लड़ रहा है। वो हमेशा कहते थे कि मैं राजनीति के अंदर नहीं आऊंगा। वो आए या नहीं आए बताइए। वो कहते थे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा। बनाई या नहीं बनाई? उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, मैं कांग्रेस का साथ लेकर सरकार नहीं बनाऊंगा। जैसे ही मौका मिला टप लेकर साथ लेकर कुर्सी पे बैठ गए। बैठे या नहीं बैठे? उन्होंने कहा था शपथ लेते वक्त कि हमारे विधायक और मैं मेट्रो में जाएंगे। अब दिखाई पड़ते हैं क्या? दिखाई पड़ते हैं? चुनाव के वक्त कौन सी गाड़ी में घूमते थे भैया? वैगनर में घूमते थे। अब SU4 आ गई है। 49 दिन में वैगनर से SU4 का सफर इन्होंने तय किया है। 5 साल अगर मौका मिला तो घर के सामने एरोप्लेन पार्क करेंगे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी के लिए हम कानून लेकर आएंगे। मैं पूछता हूं केजरीवाल जी 49 दिन में कानून क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ियों के लिए योजना लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी 49 दिनों में कोई योजना क्यों नहीं बनी? उन्होंने कहा था कि हम अगर शासन में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करेंगे। कहा था या नहीं कहा था? एक भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर परमानेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हर सप्ताह मुख्यमंत्री लोक संपर्क अभियान करेगा, लोक दरबार करेगा और सचिवालय में करेगा। कहा था या नहीं कहा था? एक बार करा, भागकर छत पर चढ़ गए। उसके बाद में कभी लोक दरबार नहीं किया। मित्रों, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 3 ही दिन में शीला दीक्षित पर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए करप्शन के लिए FIR बनेगी। कहा था या नहीं कहा था? बनी FIR? क्योंकि समर्थन तो शीला जी का ले लिया। FIR कैसे बनाते? FIR बनाते तो कुर्सी चली जाती। वो कभी इस्तीफा नहीं देते मित्रों। वो कहते हैं कि मैंने कोई काम के लिए इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए कहते थे कि लोकपाल बिल के कारण मैंने इस्तीफा दिया। ये सत्य हकीकत नहीं, सत्य हकीकत नहीं। इन्होंने इस्तीफा दिया था कि देश में लोकसभा के चुनाव आते थे और वो चुनाव में त्याग की मूर्ति बनना चाहते थे और ऐसा कर कर देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सब जगह पे लड़ाया नहीं लड़ा कैंडिडेट? बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? यहां से गए काशी, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए गए थे ना। मैं काशी में था। काशी में मैंने सुना था वो हर रोज भाषण करते थे, मैं जीतूं या हारूं काशी की सेवा करूंगा, बनारस के लिए मेरा जीवन समर्पित है। भाई केजरीवाल, हारने के बाद आप एक भी दिन बनारस गए हैं क्या? गए हैं क्या? मित्रों, झूठ के अलावे कुछ नहीं। हर एक वचन जो मुंह से निकलता है वो झूठ होता है। मित्रों, इन्होंने कहा था कि मेरे शासन में व्यापारियों पे एक भी रेड नहीं हुआ। मेरे पास RTI की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। 50 दिन के अंदर दिल्ली के 150 व्यापारियों के घर रेड पर डालने का काम एक केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है और झूठा प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, इन्होंने कहा था कि 5665 करोड़ रुपया मेरे समय में टैक्स इकट्ठा हुआ। ऐसा नहीं है। उनके समय में 2033 करोड़ रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ था और दिल्ली में 49 दिन में सबसे कम अगर टैक्स किसी दिन 49 दिन में इकट्ठा हुआ है तो वो केजरीवाल के शासन के अंदर। मित्रों, आज भी हर रोज भ्रामक बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो झुग्गी झोपड़ियों को खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सरकारी कर्मियों की आयु के अंदर कटौती कर देगी। इनका पूरा जीवन में भागते 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 यहां तक पहुंचे। मैं आपको बताता हूं, हंसेगा मत, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। क्यों हंस रहे यार?
बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है, देखो वो दिखा रहे लाइव। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, वो IRS अफसर बने, वहां से भागे। इन्होंने NGO बनाया और देश की सेवा करने के लिए NGO बना, वो भी बंद कर दिया। अन्ना के साथ जुड़े, वहां से भागे। राजनीतिक पार्टी बनाई, कांग्रेस का साथ ले लिया। मुख्यमंत्री बने, 49 दिन में भागे। प्रधानमंत्री बनने निकले, काशी गए, वहां से भागे। फिर से दिल्ली आए हैं। 10 तारीख को यहां से भागकर कहां जाएंगे मुझे मालूम नहीं। दिल्ली की जनता ने मित्रों तय करना है कि झूठे वादे करने वाले ये नेतृत्व को पसंद करना है या दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने वाले कॉन्क्रीट काम करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी को पसंद करना है। आप लोगों ने तय करना है। दिल्ली की जनता का जवाब मुझे मालूम है, मगर भाई केजरीवाल को मालूम है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब आप पार्टी वाले आए तो जरा पूछना, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी आप पार्टी का सामना करने के लिए सक्षम है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी में किरण बेदी भी आ गई। अब किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी में आई है और खलबली आप पार्टी में मच गई है। अरे भाई, हमारी पार्टी में आई है, हमारी नेता है, हम उनको लोगों के सामने ले जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्यों व्यथित हो रहे? मगर वो हर रोज एक के बाद एक झूठ देते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ का कभी जवाब नहीं देते। मित्रों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को 21वीं शताब्दी के अंदर दुनिया का सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए एक कवायद शुरू की। उस कवायद के लिए, उस काम के लिए भारत माता को बहुत आगे ले जाने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। हम महाराष्ट्र जीत कर आए हैं, झारखंड जीत कर आए, हरियाणा जीत कर आए, जम्मू कश्मीर में जीत कर आए हैं। मगर मैं आपको कहता हूं, अगर दिल्ली जीतते हैं तो दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। दिल्ली की विजय ही बिहार को जिता सकती है। मैं दिल्ली की जनता को अपील करने आया हूं कि जिन्होंने विकास कर दिखाया है, देश में 6 से ज्यादा राज्यों में बार जिसको मैंडेट मिला है, जिसका नेतृत्व निष्कलंक है, जिसका नेतृत्व ओजस्वी है, जिसका नेतृत्व लोगों को जो कहता है वो करता है, ऐसे प्रतिभावान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर जब लड़ रही है तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करे, अपना आशीर्वाद ले और केंद्र में मोदी, दिल्ली में बेदी के सूत्र को चरितार्थ कर दिल्ली को विकास यात्रा में जोड़। यहां आप लोग सब जो बैठे हैं वो सहमत है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो मैं एक तरीका बताता हूं। यहां पर जितने लोग हैं उनके परिवार के और दोस्तों के 20-20 वोट होंगे या नहीं होंगे? जिनके नहीं होंगे वो हाथ खड़ा करें। सबके 20 वोट है ना? देखिए, यहां जो जनसंख्या है मैं देख रहा हूं, इस सबके 20 वोट अगर आप दिला देते हैं तो भाई पवन शर्मा वैसे ही विधायक बन जाए। बहुत सरल है या नहीं है बताइए? सरल है या नहीं है? करेंगे 20-20 वोटों का मतदान। सुबह 10 बजे के पहले, जलपान करने के पहले यहां बैठा हुआ हर नागरिक 20 वोट का मतदान करा दे और मोदी जी की विकास यात्रा को अपना समर्थन दे दे। यही बात है। मित्रों, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं? पक्का? जरा हाथ खड़ा करिए, कौन कौन जुड़ना चाहते हैं? सब लोग। अब मोबाइल किसके पास है? मोबाइल किसके पास है? जरा हाथ खड़ा करो। तो एक मोबाइल नंबर सिर्फ डायल करने से निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना जाता है। आप करेंगे?
तो मोबाइल निकालिए जरा, चलिए सब लोग मोबाइल निकालिए। निकाला? अब मैं नंबर पहले अंग्रेजी में बोलता हूं, बाद में हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? तो बोलता हूं मैं, नंबर डायल करिए 1800266220। अब हिंदी में बोलता हूं 1800266220। हो गया? अब डायल कर दीजिए। कर दिया? अब कुछ ही सेकंड में आप पर एसएमएस आया जाएगा, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। अरे भाई ताली मत बजाइए, बात खत्म नहीं होती। अब आप आ गए ना, तो आप सदस्य बन गए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। आपके वोट पर मेरा अधिकार है या नहीं है, बताइए? आपके दोस्तों के वोट पर अधिकार है या नहीं है? आपके परिवार के वोट पर अधिकार है या नहीं है? तो यहां से हर एक नागरिक तय कर जाए 10 बजे के पहले 20 वोट कमल के निशान पर कराना है, तो विजय हमारी निश्चित है। मेरे साथ जो लोग सहमत है वो दोनों हाथ खड़े कर जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले, आपको नहीं मिले, मगर मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा।